ब्रुकलिन के एक रूसी अमेरिकन इलाके में एक नाइट क्लब था जहाँ नोरा नाम की लड़की काम करती थी। वहाँ वो कई अमीर ग्राहकों से मिलती और अपनी दोस्त लुलू के साथ मजाक मस्ती करते हुए क्लब में आने वाले अजीबोगरीब आदमियों की बातें करती। एक रात उसका बॉस जिमी उसे एक रूसी लड़के से मिलवाने ले गया और वहीं उसकी मुलाकात इवान से हुई। उस समय तक इवान उसके लिए बस एक क्लाइंट था, लेकिन दोनों ने क्लब के बाहर मिलने का फैसला किया। अनोरा अपनी आम जिंदगी में लौट गई, लेकिन कुछ दिनों बाद इवान ने उसे अपने बंगले पर बुलाया। जब अनोरा उस आलीशान बंगले में पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतनी शानो शौकत, इतनी दौलत, ऐसा लग रहा था जैसे किसी सपने में आ गई हो। उसके मन में सवाल उठे कि इवान इतना अमीर कैसे हो सकता है। तभी उसे पता चला कि वो रूस के मशहूर और ताकतवर आदमी निकोलाई जखारोव का बेटा है। लेकिन रूस में रहने के बजाय वो अमेरिका में अपने इस शानदार बंगले में आराम की जिंदगी जीता है, वीडियो गेम खेलता है और मस्ती करता है। अनोरा ने अपनी दोस्त लुलू को भी इस बारे में बताया और जल्द इवान उसे बार बार अपने घर बुलाने लगा। फिर एक दिन उसने अनोरा और लुलू को अपनी शानदार पार्टी में इनवाइट किया। जब लुलू उस घर में पहुंची तो वो भी देखती रह गई। हर तरफ दौलत की चमक, शराब की नदियां और बेहिसाब पैसे उड़ाए जा रहे थे। वहाँ मौजूद लोग नशे में चूर थे, हंसी ठिठोली हो रही थी। एक ऐसी दुनिया जहाँ सब कुछ था, बस सुकून नहीं था। पार्टी के अगले ही दिन जब अनोरा अपने काम पर लौटने की तैयारी कर रही थी, तब इवान ने उसे रोक लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी। वो अनोरा को अपने से दूर नहीं जाना देना चाहता था। उसने कहा कि वो चाहता है कि अनोरा एक हफ्ते के लिए उसकी गर्लफ्रेंड बनकर उसके साथ उसके घर में रहे और इसके बदले वो उसे $15,000 देगा। अनोरा ने कुछ देर सोचा, लेकिन फिर इस प्रस्ताव को मान लिया। उसने क्लब से छुट्टी ली, अपना घर छोड़ा और इवान के आलीशान घर में रहने चली गई। वहाँ वो उसकी लग्जरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। शानो शौकत, महंगे कपड़े, महंगे गहने, बेफिक्र हंसी और अजनबी सपनों से भरी रातें। इवान के अमीर दोस्तों के साथ वो अपना वक्त बिताने लगी और फिर एक दिन वो सब मिलकर लॉस वेगस घूमने निकल गए। अनोरा की दुनिया जैसे पूरी तरह बदल चुकी थी। सिर्फ मज़े, पार्टी, नशा और बेपरवाही। दिन पंखों की तरह उड़ते गए और देखते ही देखते वो हफ्ता ख़त्म होने को आया। लेकिन छुट्टी की आखिरी रात इवान ने अनोरा की आंखों में झांक कर वो बात कह दी जो उसने कभी नहीं सोची थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसके शब्दों में सच्चाई थी या कोई और इरादा, ये समझ पाना मुश्किल था। उसने कहा कि वो रूस नहीं लौटना चाहता, न ही अपने पिता के बिजनेस को संभालना चाहता है। वो अमेरिका में रहना चाहता है और अनोरा से शादी करके उसे ग्रीन कार्ड भी भविष्य में मिल जाएगा। इवान ने अनोरा से कहा कि मैं आगे की ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। अनोरा पहले तो चौंक गई, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद इवान का प्यार सच्चा है। और उसी रात बिना ज़्यादा सोचे दोनों चर्च पहुँचे, हाथों में हाथ डाले और शादी कर ली। एक हफ्ते पहले जो सिर्फ समझौता था, अब वो एक बंधन बन चुका था। मगर क्या सच में ये प्यार था या फिर कोई और खेल? अनोरा को इसका जवाब अभी मिलना बाकी था। एक नाइट क्लब में काम करने वाली अनोरा अब एक अमीर खानदान के वारिस की पत्नी बन चुकी थी। यह जानकर उसके बॉस और दोस्त भी खुश थे। अनोरा ने क्लब को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, लेकिन जब वो वहाँ से जा रही थी तब एक लड़की ने जलन भरे अंदाज से कह दिया कि उसकी ये सपनों की दुनिया बस 2 हफ्तों में बिखर जाएगी। अनोरा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और इवान के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। अब वो उसी शानदार बंगले में रह रही थी जिसे देखकर वो कभी हैरान हो गई थी। इवान उसे बहुत प्यार करता, हंसाता
घुमाने ले जाता और अब अनोरा खुद को किसी फिल्मी कहानी की हीरोइन की तरह महसूस करने लगी। मगर ज़्यादा दिन तक ये सुकून भरा सफ़र नहीं चल पाया। उनकी शादी की खबर रूस तक पहुंच चुकी थी। इवान का कहना था कि उसने अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया है, लेकिन अनोरा को उसके शब्दों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि इवान कुछ छिपा रहा है। और फिर एक दिन उसकी चिंता सच में बदल गई जब इवान के पिता निकोलाई के आदमी गार्निक और इगोर अमेरिका आ पहुँचे। जब उन्होंने इवान के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो इवान ने दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया, लेकिन वो लोग इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। किसी तरह वो बंगले के अंदर घुस गए और अनोरा को देखकर सब समझ गए। उनकी नज़रें जैसे आग उगल रही थी। उन्होंने इवान से साफ साफ कह दिया कि इस शादी से उसने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। इवान चुप था, लेकिन अनोरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। गार्निक शादी का सर्टिफिकेट देखने की कोशिश कर रहा था, जबकि इगोर अनोरा से बात करने की कोशिश कर रहा था। अनोरा के लिए ये सब किसी डरावने सपने जैसा था। क्या सच में उसकी खुशियों की ये दुनिया 2 हफ्तों में बिखरने वाली थी? गार्निक ने शादी के सर्टिफिकेट की तस्वीर इवान के गॉडफादर टोरेस को भेज दी। अनोरा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जब टोरेस ने यह खबर इवान की माँ गलीना को दी तो गलीना ने साफ कह दिया कि टोरस को इस शादी को तोड़ना होगा। टोरोस ने इवान से बात की और उसी दौरान उसने अनोरा को एक प्रोस्टिट्यूट कह दिया। यह सबक सुनकर अनोरा का दिल जैसे चकनाचूर हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। इवान भी गुस्से में कांपने लगा, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके माता पिता जल्दी उसे लेने के लिए अमेरिका आ रहे हैं तो उसके अंदर डर बैठ गया। वो किसी भी हाल में अपने माता पिता का सामना नहीं करना चाहता था और इसी डर से उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। वो अनोरा को उन गुंडों के साथ अकेला छोड़कर घर से भाग निकला। अनोरा चिल्लाई, उसे रोका, मगर इवान बिना पीछे देखे निकल गया। इगोर ने अनोरा को ज़बरदस्ती घर में रोकने की कोशिश की, लेकिन इसी जद्दोजहद में उसे खुद भी चोट लग गई। दूसरी तरफ फ़ोन पर यह सब सुन रहे टोरेस की उलझन बढ़ने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। इगोर के पास भी अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो अनोरा को बंदी बनाने पर मजबूर था। गार्निक एक लड़की को छूना नहीं चाहता था और इगोर भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मगर अनोरा डर और गुस्से से बेकाबू हो रही थी, जिससे उसे संभालना उनके लिए और मुश्किल होता जा रहा था। उसकी आंखों में सवाल ही सवाल थे। क्या उसकी ये सुनहरी दुनिया इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली थी? क्या इवान सच में उसे छोड़कर चला गया था? क्या ये सब उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा था? इस पूरे हंगामे के बीच गार्नी का नाक भी टूट गया और टोरेस अपने ही आदमियों की इस बेवकूफ़ी से गुस्से में पागल होने लगा। वो तेज़ी से इवान के बंगले पर पहुंचा और जब उसने वहां का हाल देखा तो वह हैरान रह गया। बंगले में उथल पुथल मची हुई थी, माहौल भारी था और सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसे पता चला कि इवान उन्हें बीच रास्ते में छोड़कर कहीं भाग चुका है। लेकिन फिलहाल सबसे ज़रूरी था अनोरा को संभालना, क्योंकि गार्निक और इगोर खुद उसके गुस्से से डरे हुए थे। टोरेस के लिए वो बस एक नाजुक सी लड़की थी, लेकिन गार्निक और इगोर जानते थे कि जब वो गुस्से में आती है तो किसी जंगली जानवर के जैसे वार करती है। हालात को थोड़ा शांत करने के बाद टोरेस ने अनोरा से बात की। उसने अनोरा को समझाने की कोशिश की कि इवान
ऐसा इंसान नहीं है जैसा वो समझ रही थी। वो बेहद गैर जिम्मेदार है जिसने उसे अकेला छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागने में ही भलाई समझी। टोरेस ने अनोरा से साफ साफ कहा कि यह शादी असली शादी थी ही नहीं, बल्कि एक धोखा थी जिसे कानून में फ्रॉड माना जाएगा। उसने अनोरा को बताया कि वो इवान को बचपन से जानता है, जब से वो सिर्फ 6 साल का था, और तब से ही वो उसकी बेवकूफ़ियों को झेल रहा है। उसे अच्छी तरह पता था कि यह शादी इवान के लिए सिर्फ एक खेल थी और अनोरा उसके लिए बस एक छुट्टी के दौरान की गई मस्ती थी। टोरेस की बातें अनोरा के दिल को चीर रही थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी। और फिर टोरेस ने आखिरी चोट मारी। उसने कहा कि न तो इवान उससे प्यार करता है और न ही अनोरा को असली प्यार के बारे में कुछ पता है। अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो उसे गिरफ्तार करवा दिया जाएगा। अनोरा की आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा सा छाने लगा। क्या सच में इवान के लिए वो सिर्फ एक खेल थी? क्या उसका प्यार, उसकी उम्मीदें, उसकी नई दुनिया सिर्फ एक झूठ थी? टोरेस ने अनोरा की शादी की अंगूठी उतार ली और तभी अनोरा गुस्से में चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि टोरेस तक घबरा गया। हालात बेकाबू होते देख गार्निक और इगोर ने किसी तरह उसके मुंह पर पट्टी बांधकर उसे शांत करने की कोशिश की। यह सब देखकर टोरेस ने फैसला किया कि अब इस झगड़े को जल्दी से ख़त्म करना होगा। उसने अनोरा से कहा कि वह उसे $10,000 देगा, बस वो इस शादी और इवान को भूल जाए। मगर अनोरा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने कहा कि जब तक वो खुद इवान से मिलकर उससे आखिरी बार बात नहीं कर लेती, तब तक वो कोई फैसला नहीं लेगी। अब इवान को ढूंढना ही एकमात्र रास्ता बचा था। अनोरा, इगोर, टोरेस और गार्निक ने ब्रुकलिन की सड़कों पर इवान की तलाश शुरू कर दी। वो शहर में घूमते रहे, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने इवान के दोस्तों की दुकानों पर जाकर भी पूछताछ की, लेकिन वहाँ भी इवान नहीं मिला। जब उन्होंने इवान के दोस्तों से उसके बारे में सवाल किए तो उन लोगों ने मदद करने के बजाय उल्टा उनसे झगड़ा शुरू कर दिया। हालात तब और बिगड़ गए जब इगोर को उन्हें धमकाना पड़ा ताकि वे इवान का कोई सुराग बता सके। लेकिन जब उन्होंने इवान को कॉल किया तो उसने फ़ोन तक नहीं उठाया। किसी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ है, और उसने अचानक ऐसे सबको छोड़कर भागने का फैसला क्यों किया। इस पूरे तनाव और भागदौड़ के बीच इगोर बार बार अनोरा का ख्याल रखने की कोशिश करता रहा, लेकिन अनोरा का मन उलझनों से भरा था। शाम होते होते टोरेस को एक और मुसीबत का सामना करना पड़ा। उसे खबर मिली कि उसकी गाड़ी ट्रैफिक पुलिस वाले ले जा रहे हैं। अब हालात को संभालने के बजाय टोरेस ने गुस्से में आकर ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी वहां से निकाल ली, जिससे चीज़ें और भी बिगड़ गई। पूरी स्थिति जैसे काबू से बाहर हो रही थी और अनोरा को लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी किसी तूफान के बीच फंस गई है, जहां ना कोई रास्ता दिख रहा था और ना कोई उम्मीद बची थी। हर जगह इवान को ढूंढने के बाद भी जब कुछ पता नहीं चला तो सभी निराश होकर लौटने लगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ब्रुकलिन के हर कलम में उसे ढूंढने लगे। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि इवान उसी कलम में था जहां पहली बार वो अनोरा से मिला था। कलम में अनोरा को देखकर वो लड़की जो उससे जलती थी बेहद खुश हो गई, क्योंकि अब उसे अनोरा की बेइज्जती करने का मौका मिल गया था। इसी दौरान अनोरा की दोस्त
लूलू को खबर लगी कि इवान क्लब में मौजूद है, उसने फौरन अनोरा को मैसेज भेज दिया। उस वक्त टोरेस पहले से ही चिल्ला रहा था कि आजकल के बच्चे इंस्टाग्राम और टिकटॉक में इतने खो गए हैं कि उन्हें बड़ों की कोई इज्जत नहीं रही। उसी समय अनोरा ने लुल्लू का मैसेज पढ़ लिया। क्लब के अंदर का नज़ारा देख अनोरा के होश उड़ गए। इवान नशे में धुत होकर उसकी दुश्मन डायमंड पर पैसे लुटा रहा था और जब अनोरा उसके सामने आई तब भी उसका नशा नहीं उतरा। अब हालात और बेकाबू होने लगे। उन्हें ज़बरदस्ती इवान को वहाँ से घसीटकर बाहर निकालना पड़ा, लेकिन तब तक पूरे क्लब में इस हंगामे की खबर फैल चुकी थी। अनोरा और डायमंड के बीच हाथापाई भी हो गई और दोनों को क्लब से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। इवान की हालत इतनी खराब थी कि वह अनोरा की कोई भी बात समझने की स्थिति में नहीं था, लेकिन अनोरा फिर भी हार नहीं मान रही थी। वह चाहती थी कि किसी तरह इवान को होश में लाकर अपनी शादी को बचा सके, लेकिन हालात उसके खिलाफ जाते जा रहे थे। सुबह होते ही अनोरा और इवान को कोर्ट ले जाया गया। इवान अब भी नशे में था, लड़खड़ा रहा था और उसकी हालत देखकर सब सिर पकड़कर बैठ गए। वकील ने किसी तरह जज से वक्त मांगा ताकि शादी को ख़त्म करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा सके, लेकिन कोर्ट में अनोरा अपना गुस्सा रोक नहीं पाई और गालियां देने लगी, जिससे हालात और ज़्यादा बिगड़ गए। सब कुछ टुकड़ों टुकड़ों में बिखर रहा था और अब यह शादी किसी अंजाम तक पहुंचने वाली थी, लेकिन कौन सा अंजाम यह अभी किसी को नहीं पता था। जब वकील को पता चला कि अनोरा और इवान की शादी नेवादा में हुई थी तो वह गुस्से में टोरेस पर चिल्लाने लगा। वजह यह थी कि नेवादा में हुई शादी को तोड़ने के लिए उन्हें वापस वहीं जाना होगा। अब उन सबको नेवादा जाना था, लेकिन टोरेस ने फैसला किया कि पहले उन्हें इवान के माता पिता के पास जाना चाहिए। अनोरा चाहकर भी इसे रोक नहीं पाई। मजबूर होकर वो सब एयरपोर्ट की ओर बढ़े, जहाँ टोरेस डर और घबराहट के साथ इवान के माता पिता के आने का इंतज़ार कर रहा था। इवान की माँ गलीना जब पहुँची तो उसने एक बार भी अनोरा की तरफ देखा तक नहीं, जबकि अनोरा उम्मीद कर रही थी कि शायद वो उसकी बात सुनेगी। अनोरा इस परिवार का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन गलीना ने ठंडे दिल से कह दिया कि वह ऐसी लड़की को अपनाकर अपने परिवार की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलाएगी। उसकी बेरुखी ने अनोरा के दिल को अंदर तक चीर दिया। इवान, जिसका नशा अब पूरी तरह उतर चुका था, अपनी माँ की बात सुनकर बिना कोई सवाल किए प्लेन की ओर बढ़ गया। उसने एक बार भी मुड़कर अनोरा की तरफ नहीं देखा। कोई जवाब देना तो दूर की बात थी। उस पर अनोरा को एहसास हुआ कि वो इवान के लिए सिर्फ एक खिलौना थी, एक ऐसा खिलौना जिसे अब छोड़ दिया गया था। इगोर, जो अब तक अनोरा के लिए हमदर्दी महसूस कर रहा था, कुछ भी नहीं कर सका। वो बस खड़ा देखता रहा, जैसे किसी बेबस इंसान को किसी और की जिंदगी बर्बाद होते देखना पड़ रहा हो। लेकिन अनोरा अब टूटने वाली नहीं थी। उसने तय कर लिया कि वो इस शादी को ख़त्म करके ही रहेगी, लेकिन उसे एक और बदला लेना था। वो इवान पर केस करना चाहती थी, मगर ये इतना आसान नहीं था। गलीना अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो आसानी से ये साबित कर सकती थी कि अनोरा सिर्फ एक प्रोस्टिट्यूट थी जिसने इवान को पैसे के लिए फंसाया था। और सबसे
दर्दनाक बात यह थी कि अब इवान भी अपनी माँ की बातों से सहमत हो चुका था। वह खुद भी अनोरा को प्रोस्टिट्यूट कहने लगा, उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने लगा। अनोरा, जो कभी इवान के लिए अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ आई थी, आज अपनी ही पहचान के लिए लड़ रही थी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ बिखर चुका था और अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, खुद को साबित करना और इस दर्दनाक रिश्ते से आज़ाद होना। सिर्फ इगोर ही था जिसे अनोरा की सच में परवाह थी। जब अनोरा ने शादी तोड़ने के लिए तलाक के कागज़ों पर साइन कर दिए, तब इगोर ने साफ कह दिया कि इवान को अनोरा से माफ़ी मांगनी होगी। हर कोई इवान के माता पिता से डरता था, लेकिन इगोर को अब किसी का डर नहीं था। अनोरा ने भी गलीना को बेइज्जत कर दिया और ये देखकर उसके पिता निकोलाई जोर से हंस पड़े। जब अनोरा को इवान के घर से अपना सामान लेने जाना था, तो इगोर उसके साथ गया। उस रात दोनों उसी घर में रुके जहाँ कभी अनोरा ने इवान के साथ अपने सपने देखे थे। अगली सुबह उन्हें वहाँ से निकल जाना था, लेकिन इस एक रात ने बहुत कुछ बदल दिया। उस घर में बिताए कुछ घंटों में अनोरा और इगोर के बीच बातें शुरू हो गई और धीरे धीरे उन दोनों के बीच दोस्ती भी हो गई। हालांकि अनोरा अब भी इगोर से रूखा व्यवहार कर रही थी। उसने गुस्से में कह दिया कि अगर गार्निक वहाँ नहीं होता तो इगोर भी उसी दिन उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता, मगर इगोर शांत था। उसने बार बार कहा कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। अनोरा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि पहली बार कोई आदमी उसे सिर्फ एक खिलौना नहीं समझ रहा था। अगली सुबह अनोरा को उसके घर छोड़ने का वक्त आ गया। इगोर उसे कार में बिठाकर उसके घर की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसने वो हीरे की अंगूठी अनोरा को लौटा दी जो इवान ने कभी उसे पहनाई थी। ये वही अंगूठी थी जिसकी असली हकदार सिर्फ अनोरा थी। अंगूठी हाथ में लेते ही अनोरा गहरी सोच में डूब गई। वो इगोर से कहने लगी कि वो अब बेहतर महसूस करना चाहती है, वो उस दर्द से बाहर निकलना चाहती है। लेकिन जैसे ही इगोर ने उसे दिलासा देने के लिए आगे बढ़ना चाहा, अनोरा फूट फूट कर रोने लगी। वो जान गई थी कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान था जिसने कभी उसे सच में समझा, इगोर। वही एक इंसान था जिसने उसका इस्तेमाल नहीं किया, जिसने उसे सिर्फ एक औरत के रूप में नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में देखा। शायद बिना कहे ही सही, लेकिन वही उसे सच्चा प्यार करता था। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। राधे राधे।